नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जिसने बैलून को देखा, जो बैलून हवा के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा और बैलून की जो हाइट है दैट इज 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट इंस्टेंट इज 60। पहले ये वाला एंगल 60 है, बैलून आगे चला गया तो फिर देखा गर्ल ने तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। अब बताओ बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस इंटरवल में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हम इसकी ना डायग्राम एक बार ज़रा दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके। सो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये मान लो बैलून, जस्ट अ मिनट, एक और यहाँ पे एक सेकेंड बस, और ये हो गई हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। ए बी इज़ अ गर्ल, फिर ये जो पॉइंट है P एंड Q, दीज आर टू पोजीशंस ऑफ बैलून, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो गर्ल की जो हाइट है दैट इज़ 1.2, बैलून की टोटल, ये ग्राउंड है ना, BCD, दिस इज़ अ ग्राउंड। ग्राउंड से जो बैलून की हाइट है दैट इज़ 88.2। तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये भी 1.2 हो गया, इसको मान लो E और ये मान लो F, लाइक दिस। अब QE विल बी 87 एंड PF विल बी 87, ठीक है ना, क्योंकि ये 1.2 है, 1.2 1.2 टोटल 88.2 है, 88.2 में से 1.2 निकल गया तो 87 बचा, तो ये दोनों 87 है। अब गर्ल ने सबसे पहले अपने आई लेवल से, मतलब पॉइंट ए से P को देखा, तो ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 60, ठीक है, PAF इज 60। फिर इसी तरह से गर्ल ने अपने आई लेवल से दोबारा बैलून को देखा, बैलून हवा के साथ आगे जा चुका है, बैलून जो है P से Q तक पहुंच गया हवा के साथ। अब ये वाला जो एंगल बना दैट इज़ 30। तो ये जो एंगल है QAE, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 और ये वाला है 60, ठीक है। ये PQ is the distance traveled by balloon, let us say this is x, so EF is also x, CD is also x, right? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, लेट AB is girl, full stop, P and Q are initial and final positions of बैलून, B मतलब बैलून, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम पहले ये वाला ट्राइंगल यूज़ करते हैं, PAF, इन ट्राइंगल PAF, इसमें हम अप्लाई करेंगे tan 60। tan 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब PF ओवर AF। tan 60 की वैल्यू √3, PF इज 87, AF हमें नहीं पता, क्लियर। इसको क्रॉस किया, AF ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, सो यू विल गेट AF इज इक्वल्स टू 87 बाई √3। इसको अगर हम रैशनलाइज करें √3 बाई √3, सो AF विल बिकम 87 √3 बाई 3, इसको कट किया, सो दिस इज 29 √3 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AF, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइंगल दूसरा यूज़ कर लेते हैं। हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे जिसमें 30 डिग्री आया था, QAE, इन ट्राइंगल QAE, इसमें लगाएंगे tan 30, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया 87 ओवर, ये टोटल बेस हो गया, ये वाला पूरा बेस A से लेके E तक ओवर AE। अच्छा, AE को हम कैसे लिख सकते हैं, AE को लिख सकते हैं AF प्लस FE, ठीक है, AF प्लस FE। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, 87 एज इट इज़, AF कितना निकला था 29 √3 प्लस FE इज x, दिस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, सो यू विल गेट 29 √3 प्लस x, ठीक है,
इसको 1 से कर दिया, इसको √3 से कर दिया, इज इक्वल्स टू 87√3. सो x इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 29√3, और इसको माइनस किया यू विल गेट 58√3. साथ में मीटर्स जो यूनिट्स हो गए डिस्टेंस के. सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल्स टू 58√3 मीटर. ठीक है. The next I think this is the last question for this exercise. Yes, exactly. एक straight highway है जो that leads to the foot of the tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. जो टॉवर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री रह गया. तो अब बताओ कार को कितना टाइम लगेगा टॉवर तक पहुंचने में फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब अभी कार जिस पॉइंट पे पहुंच चुकी है वहां से टॉवर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन. अच्छा, डायग्राम एक बार देख लीजिए. डायग्राम ऐसे बनेगा. यहाँ पे ये टॉवर है AB. ठीक है. पर्सन यहाँ पे है A पॉइंट पे. C is the initial position of car, D is the final position of car. सबसे पहले पर्सन ने A से C को देखा like this. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का होना ज़रूरी है. दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर करने से एंगल C भी कितना बन गया 30, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस हैं. एंगल A और C दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है. फिर दोबारा उसी पर्सन ने कार जो है C से D पे पहुंच गई. ठीक है. तो उस पर्सन ने अब दोबारा पॉइंट A से कार को देखा जो अब D पोजीशन पे है, मतलब D पॉइंट पे है. ठीक है. D इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ कार. तो कार अब D पे है. अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ये बना 60 डिग्री. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर करने से D की वैल्यू भी 60 होगी. ठीक है जी. ये हाइट मान लो h. अब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो नहीं पता, वो फाइंड आउट करते हैं अभी. सबसे पहले तो स्पेसिफाई करें क्या क्या लेट किया हमने. लेट AB इज टॉवर, C एंड D आर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ कार. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ कार. लेट देखो अब यहाँ पे लिखा है कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू लेट अस से x मीटर पर सेकेंड, है ना. 6 सेकेंड लेटर, टाइम के यूनिट सेकेंड में है. 6 सेकेंड्स लेटर तो हमने जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में लेट कर ली. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सर. अब देखो जो टाइम है, टाइम फ्रॉम C टू D दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड. C से D तक पहुंचने का जो टाइम है दैट इज 6 सेकेंड्स. तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, डिस्टेंस CD, C से D तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है x, टाइम है 6, सो दैट विल बी 6x मीटर. तो जो CD की वैल्यू है दैट इज 6x. ठीक है. ये चीज़ समझ में आई कि C से लेके D तक पहुंचने का जो टाइम है वो 6 सेकेंड है और कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं होगी. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम तब यूज़ किया जाता है जब स्पीड चेंज ना हो. स्पीड मस्ट रिमेन सेम ऑल द टाइम. तो यहाँ पे गिवन है स्पीड इज यूनिफॉर्म. सिमिलरली हम टाइम लेट करते हैं फ्रॉम D टू B. लेट टाइम टेकन let time taken from D to B that is equals to T seconds. तो D से लेके B तक पहुंचने का टाइम है T सेकेंड्स. ठीक है जी. और यही हमें फाइंड आउट करना है इस पूरे क्वेश्चन में. जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द टाइम फ्रॉम D टू B. तो डिस्टेंस DB कितना होगा, डिस्टेंस DB, डिस्टेंस इज
स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x टाइम t, तो xt मीटर, dB की वैल्यू xt मीटर, ठीक है। और टॉवर की हाइट हमने h मीटर लेट कर रखी है, राइट। अब हम अपना ये वाला ट्राइंगल यूज़ करें, पहले वाला ABD, जिसमें 60 डिग्री यूज़ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD tan 60 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस h बाई एक्स टी। tan 60 की वैल्यू √3, h बाई एक्स टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू एक्स टी इज इक्वल्स टू h, ये h की वैल्यू मिल गई। अब हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे ABC, जिसमें ये वाला परपेंडिकुलर होगा h और ये पूरा बेस बन गया 6x प्लस एक्स टी, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC, डायग्राम आप सबने बना रखा है, उसको रेफर करते जाइए साथ के साथ। सो आई विल राइट tan 30 h बाय क्या था 6x प्लस एक्स टी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू √3 इंटू एक्स टी, डिवाइड बाय x कॉमन आ गया 6 प्लस टी, ठीक है, x कट गया। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, 1 इंटू 6 प्लस टी मतलब 6 प्लस टी, √3 को √3 से किया 3, साथ में t उधर जाके माइनस हो गया 3t माइनस टी विच इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो t इज़ इक्वल्स टू 3 और यूनिट्स लिख दो साथ में सेकेंड्स। सो मतलब कि d से लेके b तक पहुंचने का जो टाइम हमने t सेकेंड्स लेट किया था उसका आंसर आया 3। अगर हमसे पूछा जाए कि कार को टोटल टाइम कितना लगेगा, जब पर्सन ने कार को देखा था वहाँ से डी तक पहुँचने में 6 सेकेंड, डी से फिर बी तक पहुँचने में 3 सेकेंड, तो अगर कार का टोटल टाइम पूछा जाएगा दैट इज़ 9 सेकेंड। अगर सिर्फ डी पॉइंट से पूछते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड। एंड दैट्स ऑल फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके बाद अब आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसमें से जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।